आज के ब्लॉग की शुरुआत पूर्वजों के धरोहर से की जा रही है और सीधे आपको हम उदयपुर ले चल रहे हैं और छोटा सा आपको उदयपुर के किले के दर्शन करवाएंगे। और इसके बाद आज पूरा हमारा ब्लॉग ज़रूर सुनिए। पूर्वजों की बहुत ही बड़ी प्रेरणा और मोटिवेशन का इसमें विवरण है। खाना नहीं पता नहीं शायद ले भी जो टीचर चाह साथियों नमस्कार। साथियों, कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है यूएनओ, उसने अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस उद्देश्य से घोषित किए हैं? शायद वही मूल उद्देश्य होगा कि हम उस विषय को, उस शीर्षक को, उस सब्जेक्ट को बार बार स्मृत कर सकें, याद कर सकें, अपने स्मरण पटल पर ताज़ा कर सकें। अब कुछ तथाकथित समीक्षात्मक लोगों से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने जो आजकल प्रतिपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये जो 15 दिन का चलता है, साल में एक बार आता है, इसका ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से एक फिक्स समय होता है। ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है, वैज्ञानिक गणित है ये। तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि क्या पानी देने से क्या पूर्वजों के पास पानी पहुंच जाता है, या नदी के किनारे जाने से और क्रिया करने से, तर्पण की क्रिया करने से क्या पूर्वज खुश हो जाते हैं, तथा क्या पेड़ पौधों में पानी डालने से पक्षी, कौवा, जानवर, गाय, कुत्ता आदि को खाना खिलाने से क्या पूर्वज खुश हो जाते हैं? इस संबंध में आधुनिक मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है और रिसर्च की है कि दिन भर जैसे आपके विचार मन में आएंगे उसी तरह से आपका व्यक्तित्व डेवलप्ड होगा। अब फ्राइड कोई भारतीय विचारक तो है नहीं, ना ही कोई पुरातन विचारक हैं, ये तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं फ्राइड, और उनकी ये टिप्पणी है। हाँ, तो उसका उत्तर सीधा सा एक ये है कि जल पूर्वजों के पास पहुंचता हो या ना पहुंचता हो, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारे मनोयोग, हमारी श्रद्धा और हमारे भाव अवश्य जिस समय हम जल का तर्पण करते हैं तो अवश्य ही पूर्वज याद आ जाते हैं, और उनकी जो उनके कार्य हैं, जो उनकी प्रेरणाएं हैं, जो उनके मोटिवेशन हैं, वो हमको स्मृत हो जाते हैं और हम उसी के अनुसार अपनी जीवन की पद यात्रा प्रारंभ करते हैं। वही हमारे मोटिवेशन होते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या ये सिर्फ सनातन संस्कृति में, भारतीयों में है? तो इसका उत्तर भी यही है कि कोई भी दुनिया की ऐसी संस्कृति नहीं है जो अपने पूर्वजों को समय समय पर याद न करती हो। कोई मोमबत्ती जला के याद करता है, कोई धूप बत्ती, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई काले कपड़े पहन के दुख मनाता है, कोई नए वर्ष पर या अन्य त्योहारों पर अपने पूर्वजों को अवश्य याद करता है और उनकी प्रेरणाओं की आपस में चर्चा करता है। अगर चर्चा ना करें तो इतिहास अमर हो ही नहीं सकता, और जिस संगठन या जिस संस्था, जिस परिवार का इतिहास नहीं है और संस्कृति नहीं है, तो वो एक खाना बदोश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन ये ना तो संगठन के रूप में रह सकते हैं और न ही अपना विकास कर सकते हैं। शायद संयुक्त राष्ट्र संघ के नीति निर्धारकों ने भारत की इन त्योहारों, व्रत और इन परंपराओं को गहराई से सोचा होगा, समझा होगा, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के करीब 3 वर्ष बाद, वर्ष 1948 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में उन्होंने बनाने की परंपरा चालू की, जिसके द्वारा वो समस्त दुनिया में शांति का संदेश भेज सकें। और 1971 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस घोषित किया गया, और इसके बाद आज तो 137 दिवस घोषित हो चुके हैं। वो मात्र इसीलिए कि व्यक्ति
अपनी व्यस्तता में समय निकालकर इन दिवसों के विशेष उद्देश्य को याद कर सके। तो आज चलिए, आज बहुत महान दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि वो हम आप सबके पूर्वज हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित हाइफा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। हाइफा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भारत के रणबांकुरे श्री मेजर दलपत सिंह शेखावत और उनके साथी श्री अनूप सिंह आदि महान योद्धाओं से संबंध रखता है। और आप पूरे दुनिया का सर्वे कर लें, आज आधुनिक युग में भी और पुरातन युग में भी, आज तो गूगल, इंटरनेट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके इस मोबाइल फ़ोन में। पूरी दुनिया की आप जानकारी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा महान देश नहीं होगा जिसके नागरिकों का सम्मान, उनकी शूरवीरता, उनकी बहादुरी, उनके रण कौशल और उनके बुद्धि और विवेक कौशल के कारण तीन देशों में एक साथ उनको सम्मान दिया जाता हो। ये भारत के ये रणबांकुरे हैं और ये उस समय जोधपुर लासर्स जो एक बटालियन थी उनसे संबंधित थे और श्री कर्नल श्री हरि सिंह शेखावत साहब के ये पुत्र थे। उस समय 3 रेजिमेंट्स ब्रिगेड जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के जवान फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के मदद में विदेशों की धरती पर लड़ने के लिए गए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से और 1918 के बीच में अपने अंतिम समय में चल रहा था। तब ये घटना आज 23 सितंबर को हैफा जगह जो पड़ती है वहाँ पर घटित हुई थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के पास अपने परंपरागत असलहे थे और घुड़सवार से ये लैस थे। दूसरी तरफ जर्मन जो संगठन था उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र, मशीन गन आदि थी। इन विपरीत स्थितियों में भी वहाँ के स्थानीय जनता के जीवन की रक्षा करने से और अपने कर्तव्य ही व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ी निष्ठा है, कर्तव्य ही आदमी की विश्वसनीयता है और कर्तव्य ही सबसे बड़ा शौर्य और सबसे बड़ा पदक है। जो व्यक्ति जहाँ रहकर अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करता है वही सर्वोत्कृष्ट है, चाहे वह जटायु राज, पक्षीराज जटायु हों या ठाकुर श्री दलपत सिंह साहब हों। जो सर्वोत्कृष्ट अपने कर्तव्य को निभाता है वो इसी तरह से अजर और अमर पूरे विश्व में हो ही जाता है। आज ही के दिन 23 सितंबर को 1918 को हैफा शहर में ठाकुर श्री दलपत सिंह, श्री अनूप सिंह, श्री संगत सिंह, श्री दफादार सिंह, श्री जोर सिंह साहब अदम्य साहस और शूरवीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन को हाइफा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है और ब्रिटिश सरकार ने भी उनको महान सम्मान प्रदान किया तथा भारत की राजधानी दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन की स्थापना उन्हीं की याद में की गई है। श्री दलपत सिंह जी को मिलिट्री क्रॉस पदक और श्री अनूप सिंह और श्री स्वर्गीय संगत सिंह जी को मिलिट्री क्रॉस पदक से सम्मानित किया गया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार शौर्य के मामले में माना जाता था। यदि आप ब्रिटिश काल के दौरान भी नज़र डालें तो भारत और चीन का सीमा विवाद उस समय भी चलता रहा और उस समय भी अतिक्रमण के मामले आते रहे। सन 1900 में पीकिंग का युद्ध 14 अगस्त को लड़ा गया जो 55 दिन तक चला था, जिसमें भी भारतीय सैनिक और भारतीय अफसरों ने बड़ी ही बहादुरी और कौशलता से जो है कार्य किए थे, जिसमें जगतपुर अहीर निवासी जनपद जालौन के श्री पूज्य श्री आधार सिंह साहब
को असीम सफलता प्राप्त हुई थी और उनको बकिंघम पैलेस में सन 1902 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिस्ट्री ऑफ रिवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म यही है, अपने कर्तव्य का असीम उत्साह और ऊर्जा और साहस के साथ वो पालन करे, और यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे रणभूमि हो, चाहे अन्य जगह दुर्गम स्थान हो, वो असीम सफलता प्राप्त करे। और जो गीता महान सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि अर्जुन तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो अर्जुन का युद्ध तो महाभारत था। मतलब विपरीत काल में भी आपको सही निर्णय लेने की सबसे बड़ा ज्ञान गीता देती है। विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी जो आपका कर्तव्य है उससे आप डिगे ना, यही शूरवीरता है और यही बहादुरी है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान की भी एक सीढ़ी है, ज्ञान की भी एक श्रृंखला है। जैसे जीव की श्रृंखला है कि जीव ईश्वर का अंश है, उसी तरह ज्ञान की भी एक सीढ़ी है और ये सीढ़ी भी ईश्वर में ही समाहित हो जाती है। चाहे वो प्रभु श्री कृष्ण जी का ज्ञान गीता जी के रूप में हो और चाहे भगवान राम जी का ज्ञान श्री रामचरितमानस और राम के रूप में हो। श्री राम जी ने भी कहा था खरदूषण से लड़ते हुए कि हम क्षत्रिय मृग्या बन करहीं, तुमसे खगमृग खोजत फिरहीं। शायद राजपूत लोग इसी अपने पूर्वजों के इन्हीं सिद्धांतों का आज भी पालन करते हैं। यही कारण है कि भारत का सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस भी इन्हीं को समर्पित रहा, इन्हीं को प्राप्त हुआ और आज भी परमवीर चक्र की श्रृंखला में वो सबसे अग्रणीय अगर कोई है। मतलब कर्तव्य की बलवेदी पर शायद अभी भी ये सर्वोपरि हैं। इसी पावनमयी श्रृंखला, इसी मोटिवेशन और इसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम श्राद्ध और पितृतर्पण का श्रेष्ठ कार्य करते हैं और वास्तव में ये एक प्रकृति की पूजा है। हम इस समय कौवे को दाना देते हैं, मतलब कौवे का इस समय बच्चों के लालन पालन का समय चलता है, तो इस समय हम उसको एक तरह से खाद्य सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। इस समय कौवे के घोंसले आप जगह जगह रखे हुए पाएंगे और गाय का भी इस समय बच्चों का गर्भाधान चलता है, तो गाय की भी सेवा करते हैं। और पेड़ पौधों को तो आपको करना ही पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ या पूरी दुनिया में अगर कोई भी सम्मेलन सबसे बड़े हो रहे हैं तो आज जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए हो रहे हैं। हम आप सनातनी बहुत ही पावनमयी और बहुत ही महान लोग हैं कि हम बिगर किसी पैसे के, बिगर किसी स्वार्थ के आदिकाल से प्रकृति की पूजा और प्रकृति की सेवा करते चले आ रहे हैं और प्रकृति को हम जीवंत करते हैं। दुनिया के हर नागरिक को हमसे प्रेरणा लेना चाहिए और हमारे ज्ञान को और हमारे प्रकृति प्रेम को अपनाना चाहिए, तभी ये दुनिया अक्षुण्ण रहेगी। हमारे कोई भी कार्य, सभी कार्य वैज्ञानिक और प्रकृति को संपन्न और विकसित करने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं। इसी क्रम में आज 23 सितंबर को जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राजा हरी सिंह जी का जन्मदिन है और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उनके जन्मदिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज भी वहाँ पर बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उनका एक ये प्रेरणात्मक कदम कि उन्होंने विपरीत से विपरीत स्थिति में एक अच्छा निर्णय लिया, जैसा कि गीता कहती है, जैसे कि रामचरितमानस प्रेरणा देती है, उसका उन्होंने अनुपालन किया और अपना समर्पण भारत के साथ अंगीकृत करते हुए किया। और वास्तव में वो भी एक हमारे पूर्वज हैं और उनकी प्रेरणा भी हमको एक सही मार्ग दिखाती है। अंत में अपने ब्लॉग को आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ।
पुनः मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्रकृति के आनंदमयी ज्ञान से अवश्य जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अपने मिलने जुलने वालों को इस छोटे से ब्लॉग को अवश्य फॉरवर्ड करिए और आपको कैसा लगा ये भी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।